हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। अब बारी आती है बिहार की राजधानी पटना की। तो पटना डिस्ट्रिक्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ पटना डिवीजन। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड अंडर दिस डिवीजन? यानी पटना जिला पटना प्रमंडल का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7 और इसका उत्तर है सी यानी 6। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी ये वाली। पटना ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पटना प्रमंडल यानी पटना डिवीजन में कुल 6 जिले शामिल हैं। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। तो पटना शहर इस प्रमंडल के साथ साथ पूरे बिहार राज्य की प्रशासनिक राजधानी भी है। अब अगला प्रश्न देखिए, विच एंशियंट रूलर ऑफ हरियांका डायनेस्टी फर्स्ट फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र? द हिस्टोरिकल नेम ऑफ पटना एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगाज एंड सोन रिवर्स। यानी हरियांक वंश के किस प्राचीन शासक ने सबसे पहले गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र यानी पटना का ऐतिहासिक नाम शहर की स्थापना की? ऑप्शन देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर महापद्मनंदा। इसका उत्तर है सी, उदयन या फिर उदयन। तो देखिए, अजातशत्रु ने सबसे पहले गंगा नदी के तट पर पाटली ग्राम के रूप में एक सैनिक छावनी बनाई थी, लेकिन उसके पुत्र उदयन ने मगध की राजधानी को राजगीर से स्थानांतरित कर औपचारिक रूप से पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी। अगला प्रश्न, द हिस्टोरिक ग्रैनरी नेम्ड गोलघर इन पटना वॉज बिल्ड इन 1786 बाय कैप्टन जॉन गार्स्टेन प्राइमरली फॉर व्हाट पर्पस? यानी पटना में 1786 में कैप्टन जॉन गस्टेन द्वारा निर्मित ऐतिहासिक गोलघर मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया? ऑप्शन, एज अ रॉयल पैलेस, एज अ वॉच टावर फॉर सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के लिए वॉच टावर के रूप में, फॉर ग्रेन स्टोरेज ड्यूरिंग फेमाइंस यानी अकालों के दौरान अनाज भंडारण के लिए, या फिर एज अ ट्रेजरी फॉर ब्रिटिश रेवेन्यू यानी ब्रिटिश राजस्व के खजाने के रूप में। इसका उत्तर है सी, फॉर ग्रेन स्टोरेज ड्यूरिंग फेमाइंस यानी अकालों के दौरान अनाज भंडारण के लिए। तो देखिए, 1770 के विनाशकारी अकाल यानी फेमाइन के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना और जनता के लिए अनाज सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस विशाल गोलाकार अन्न भंडार यानी ग्रेनरी का निर्माण कराया था। इसकी बनावट की खास बात यह है कि इसमें कोई खंभा नहीं है। अगला प्रश्न, तख्त श्री पटना साहिब, वन ऑफ द 5 होलीएस्ट तख्त्स ऑफ सिखिज्म, इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली एज द बर्थ प्लेस ऑफ विच गुरु? यानी सिख धर्म के 5 सबसे पवित्र तख्तों में से एक तख्त श्री पटना साहिब विश्व स्तर पर किस सिख गुरु के जन्मस्थान के रूप में पूजनीय है? ऑप्शन, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अर्जुन देव। इसका उत्तर है सी, गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना यानी पटना सिटी में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के बाद में इस स्थान पर एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण कराया, जिसे तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, द फेमस कुम्हरार आर्कियोलॉजिकल साइट इन पटना कंटेन्स द हिस्टोरिक एक्सकवेटेड रेमिनेंट्स ऑफ विच मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर फॉर द मौर्यन एम्पायर? यानी पटना में स्थित प्रसिद्ध कुम्हरार पुरातात्विक स्थल में मौर्य साम्राज्य के किस भव्य ढांचे के ऐतिहासिक उत्खनित अवशेष मिलते हैं? ऑप्शन, अशोका स्टोन पिलर यानी अशोक का पत्थर का स्तंभ, बौद्ध मठ यानी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, 80 पिलर्ड मौर्यन रॉयल पैलेस असेंबली हॉल यानी 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन राजप्रसाद यानी सभा मंडप, या फिर मुगल मिंट यानी मुगल टकसाल। इसका उत्तर है सी यानी 80 पिलर्ड मौर्यन रॉयल पैलेस असेंबली हॉल यानी 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन राजप्रसाद सभा मंडप। तो देखिए, कुम्हरार में की गई खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय के विशाल राजमहल रॉयल असेंबली हॉल के अवशेष मिले हैं, जिसमें विशाल पत्थरों से बने 80 स्तंभ पिलर्स थे। यह मौर्यकालीन वास्तुकला और शिल्प कौशल का बेजोड़ प्रमाण है। अगला प्रश्न देखिए,
Which prominent medieval Afghan ruler revived the city of Patliputra from its ruins in 1541 AD and renamed it Patna, making it his provisional capital? यानी किस प्रमुख मध्यकालीन अफगान शासक ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र शहर को उसके खंडहरों से पुनर्जीवित किया और इसका नाम पटना रखकर इसे अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया? ऑप्शन देखिए, अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर या फिर बख्तियार खिलजी। तो इसका उत्तर है बी, शेरशाह सूरी। तो देखिए, शेरशाह सूरी ने गंगा नदी के तट पर पटना के सामरिक महत्व को समझा और यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण कराया। इतिहासकार अब्बास खान सरवानी ने अपनी पुस्तक तारीख़ शेरशाही में पटना के इस पुनरुद्धार का विस्तृत वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखिए, द महात्मा गांधी सेतु विच कनेक्ट्स पटना टू हाजीपुर वैशाली अक्रॉस द गैंगेज वॉज ओपनड इन 1982. इट इज़ हिस्टोरिकली रिकग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ विच नेशनल हाईवे कॉरिडोर? यानी गंगा नदी पर पटना को हाजीपुर वैशाली से जोड़ने वाले प्रसिद्ध महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन 1982 में हुआ था। यह ऐतिहासिक रूप से किस राष्ट्रीय राजमार्ग या कॉरिडोर का हिस्सा है? तो पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि जो महात्मा गांधी सेतु है वो पटना को हाजीपुर, जो कि वैशाली का हिस्सा है, उससे जोड़ता है, जिसका उद्घाटन 1982 में हुआ था। अब देखिए ऑप्शन देखिए प्रश्न के अनुसार NH31, NH19, NH22 या फिर NH27। इसका उत्तर है बी, NH19 और पुराना वाला क्या था NH77 या फिर 19 कॉरिडोर। तो देखिए महात्मा गांधी सेतु उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ने वाली मुख्य जीवन रेखा लाइफलाइन है। लगभग 5.75 किलोमीटर लंबा यह पुल लंबे समय तक भारत के सबसे लंबी नदी पुलों में शुमार रहा है। अगला प्रश्न, द खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी established in Patna in 1891 is globally famous for preserving which unique collection? यानी पटना में 1891 में स्थापित खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी किस अनूठे संग्रह को सहेजने के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, रेयर इस्लामिक पर्शियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड पेंटिंग्स, यानी दुर्लभ इस्लामी फारसी पांडुलिपियाँ और पेंटिंग्स, ब्रिटिश मिलिट्री मैप्स यानी ब्रिटिश सैन्य मानचित्र, हड़प्पन सील हड़प्पा की, एंशियंट संस्कृत वेदास या फिर प्राचीन सांस्कृतिक वेद। और उत्तर है इसका ए, रेयर इस्लामिक पर्शियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड पेंटिंग्स, दुर्लभ इस्लामी फारसी पांडुलिपियाँ और पेंटिंग्स। तो देखिए खान बहादुर खुदाबख्श द्वारा शुरू की गई इस लाइब्रेरी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया है। यह राजपूत और मुगल काल की अनमोल पेंटिंग, सोने के पानी से लिखी गई कुरान और दुर्लभ अरबी फारसी पांडुलिपियों का विशाल भंडार है। अगला प्रश्न, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु लेड द मास अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द सिटी ऑफ पटना? यानी 1857 के विद्रोह के दौरान पटना शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जन विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बाबू कुंवर सिंह, पीर अली खान, अमर सिंह या फिर विलायत अली। इसका उत्तर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी, पीर अली खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ कोर्स। तो देखिए पटना के एक पुस्तक विक्रेता बुक सेलर पीर अली खान ने जुलाई 1857 में पटना में अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंका था। उन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए ब्रिटिश अधिकारियों को कड़ी टक्कर दी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न, द संजय गांधी जैविक उद्यान लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ पटना इज एक्सटेंसिवली पॉपुलर इन बिहार। इट इज़ प्राइमरीली क्लासिफाइड एज विच इकोसिस्टम कंजर्वेशन साइट? यानी पटना के बीचों बीच स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान पूरे बिहार में लोकप्रिय है। इसे मुख्य रूप से किस पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन देखिए, ओनली अ बोटानिकल गार्डन, चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान दोनों, समुद्री पार्क या फिर टाइगर रिजर्व। इसका उत्तर है बी, जू एंड बोटानिकल गार्डन या फिर चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान दोनों। तो पटना जू बिहार का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध जैविक उद्यान है। यह एक सींगों वाली गैंडा वन हॉर्न राइनोसोरस के सफल प्रजनन के मामले में दुनिया की अग्रणी चिड़ियाघरों में गिना जाता है। अगला प्रश्न, विच प्रीमियर सेंट्रल रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट दी अमहरा नियर बिहटा इन पटना डिस्ट्रिक्ट टू स्ट्रेंथन इंजीनियरिंग एजुकेशन?
यानी इंजीनियरिंग शिक्षा को मजबूत करने के लिए पटना जिले में बिहटा के पास अमहरा में कौन सा प्रमुख केंद्रीय अनुसंधान शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया गया है? ऑप्शन NIT पटना, IIT पटना, BIT मिश्रा या फिर IIM पटना। इसका उत्तर है बी, IIT पटना। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना यानी IIT पटना का स्थायी और अत्याधुनिक मुख्य कैंपस बिहटा में स्थित है। यह संस्थान विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दे रहा है। अगला प्रश्न देखिए, हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स या फिर अनुमंडल आर देयर इन पटना डिस्ट्रिक्ट मेकिंग इट द मोस्ट सब डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? यानी पटना जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रशासनिक अनुमंडल हैं जो इसे बिहार में सबसे अधिक अनुमंडलों वाला जिला बनाता है? ऑप्शन 4, 5, 6, 7। तो इसका उत्तर है सी, 6। तो देखिए, अत्यधिक आबादी और प्रशासनिक महत्ता के कारण पटना जिले को 6 अनुमंडलों में विभाजित किया गया है। पटना सदर, पटना सिटी, बाढ़, दानापुर, मसौड़ी और पालीगंज। इसके तहत कुल 23 प्रखंड या ब्लॉक्स आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पटना डिस्ट्रिक्ट होल्ड्स विच रैंक और रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टोटल पॉपुलेशन इन बिहार? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार पटना जिला आबादी के मामले में बिहार में कौन सा स्थानीय रिकॉर्ड रखता है? सबसे पहले तो बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है ये सवाल। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए और याद कर लीजिए अगर नहीं आता है तो, कि मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार यानी बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट यानी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, लोवेस्ट अर्बनाइजेशन रेट यानी न्यूनतम शहरीकरण दर, एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। तो इसका उत्तर है ए, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार यानी बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 58.3 लाख की आबादी के साथ पटना बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। इसके अलावा यहाँ की शहरीकरण दर, अर्बनाइजेशन रेट 43.07% भी बिहार के सभी जिलों में सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न, द पटना हाई कोर्ट, द हाईएस्ट जुडिशियल फोरम ऑफ स्टेट वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया और पूछा भी जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्य का सर्वोच्च न्यायिक मंच पटना उच्च न्यायालय ब्रिटिश राज के दौरान किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1912, 1916, 1935 या फिर 1947। इसका उत्तर है बी, 1916। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें अब दोबारा गलती की गुंजाइश ना हो, पेपर में आएगा। तो देखिए, पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चैमियर थे। इसकी भव्य इमारत अपनी वास्तुकला के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, द पटना म्यूजियम पॉपुलरली नोन एज जादूघर, built in Mughal Rajput architectural style, is famous for housing which rare artifact from the 3rd century BC? यानी मुगल राजपूत स्थापत्य शैली में निर्मित पटना संग्रहालय जादूगर ईसा पूर्व 3री शताब्दी के किस दुर्लभ कलाकृति को सहेजने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, दीदारगढ़ यक्षिणी स्टैचू, या फिर सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा, या फिर अशोक की सिंह चतुर्मुख आकृति, या फिर चोल कांस्य मूर्तियाँ। इसका उत्तर है ए, दीदारगंज यक्षिणी स्टैचू यानी दीदारगंज की यक्षी प्रतिमा। तो देखिए, दीदारगंज पटना से प्राप्त मौर्यकालीन यक्षी की मूर्ति अपनी उत्कृष्ट पॉलिश, अद्भुत शिल्प कौशल और शारीरिक बनावट के कारण प्राचीन भारतीय मूर्तिकला का सबसे बेहतरीन वैश्विक प्रतीक मानी जाती है, जो वर्तमान में बिहार संग्रहालय यानी बिहार म्यूजियम और पटना संग्रहालय के मुख्य आकर्षणों में से एक है। तो यही के साथ पढ़त जाएं, लड़त जाएं और बढ़त जाएं। जय बिहार।